Hello guys, welcome to YouTube channel गंभीर टेक एंड इन दिस वीडियो सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम एंड स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग अ प्रोग्राम। सो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टेंट्स के बारे में कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टर सेट के ऊपर एंड डाटा टाइप्स एंड डिलिमिटर्स के बारे में, और उसके बाद हम एक प्रोग्राम करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो कांस्टेंट की यहाँ पे हमें डेफिनेशन लिखी हुई है, वैल्यू डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो कांस्टेंट का सिंपल मीनिंग ये हो गया कि प्रोग्राम के बीच में जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, जो फिक्स रहेगी, उसको हम कांस्टेंट बोल देते हैं। और इसकी मेनली टू टाइप्स हैं। वैसे हम इसको कैटेगराइज करते हैं टू वेज से। तो पहला वे जो इसका है वो ये है कैटेगरीज ऑफ कांस्टेंट्स। तो इसको हम टू वेज से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वे हमारे पास है, फर्स्ट वे में हमारे पास आते हैं जो हमारे पास स्लाइड में दिए हुए हैं, गिवन है। फर्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स एंड सेकंड है कैरेक्टर कांस्टेंट्स। न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स एंड सेकंड हमारे पास है कैरेक्टर कांस्टेंट्स। तो इन टू वेज में हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। और हमारे पास जो सेकंड वे है वो हमारे पास है, उसमें हम एक लेते हैं प्राइमरी कांस्टेंट एंड जो हमारे पास सेकंड है उसमें हम लेते हैं सेकेंडरी कांस्टेंट। तो मेनली हम इनमें से फर्स्ट वे में ही जो हमारे पास न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स एंड जो कैरेक्टर कांस्टेंट्स हैं, इसके बारे में ही हम बात करते हैं। क्योंकि सेकंड वे में जो प्राइमरी कांस्टेंट्स हैं उसके अंडर जो हमारे पास प्राइमरी कांस्टेंट्स हैं उसके अंडर हमारे पास आ जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट, सेकंड नंबर पे इसमें सब कैटेगरीज की आ जाती है रियल कांस्टेंट, और जो इसकी थर्ड कैटेगरी है उसमें हमारे पास आ जाती है कैरेक्टर कांस्टेंट। और जो हमारे पास इसकी सेकेंडरी टाइप है, सेकेंडरी कांस्टेंट्स इसको हम बोल देते हैं, उसमें हमारे पास फर्स्टली आ जाते हैं एरेज, सेकेंडली हमारे पास स्ट्रिंग्स, और थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं मेनली पॉइंटर्स। तो अभी यदि हम बात करें फर्स्ट वे की, जो हमारे पास न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स हैं और कैरेक्टर कांस्टेंट्स हैं, तो इसकी बेसिकली टाइप्स क्या हैं। फर्स्ट वे में जो हमारे पास फर्स्ट वे था न्यूमेरिकल, उसमें फर्स्ट टाइप थी न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स, और न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स में सब कैटेगरीज हैं इसकी। सो फर्स्टली हमारे पास सब कैटेगरीज की है जो हमारे पास स्लाइड में ही गिवन है, इंटीजर कांस्टेंट्स एंड रियल कांस्टेंट्स।
सो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स एंड सेकंड जो हमारे पास है रियल कॉन्स्टेंट्स। तो आज हम सबसे पहले न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स के बारे में बात करते हैं कि न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। सो जो न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स हैं वो हमारे पास कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स होते हैं। जब एज इसके नाम से क्लियर हो रहा है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स मीन्स सिंपली जिसमें डिजिट्स होंगे, इंक्लूड ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0, 1, 2 and up to so on up to 9। तो डिजिट्स होंगे जिसमें उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स। और इनका जो मिनिमम साइज है, साइज के बारे में बात करें तो मिनिमम साइज इसमें है 2 बाइट्स एंड जो इसका मैक्सिमम साइज है वो हमारे पास होता है इसका 4 बाइट्स। सिर्फ न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स का। और ये जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है ये आइदर पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट बाय डिफॉल्ट इट इज पॉजिटिव। सो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स के बारे में जिसकी हमने बात की। तो इसके अंडर हमारे पास फर्स्ट जो कैटेगरी आती है वो हमारे पास क्या होती है, इंटीजर कांस्टेंट, जिसको मैं ए से डिनोट कर देता हूँ यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो। इंटीजर कांस्टेंट इंटीजर कांस्टेंट में क्या होगा, जैसे कि हमने बात की कि न्यूमेरिकल के अंडर इंटीजर आ रहा है तो डेफिनेटली इसमें भी डिजिट्स ही होंगी, लेकिन इसमें क्या होता है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होती हैं, सीक्वेंस ऑफ नंबर। सीक्वेंस ऑफ नंबर होती है फ्रॉम 0 to 9 एंड विदाउट डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, मतलब फ्रैक्शनल नहीं होता, नॉट फ्रैक्शनल, और विदाउट डेसिमल पॉइंट। इसकी एग्जांपल्स जैसे कि हमारे पास 4, 5, 9 एंड सो ऑन, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं। तो चलिए हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं कॉन्स्टेंट्स के बारे में। इसमें सिंपली लिखा हुआ है इंटीजर कॉन्स्टेंट्स एंड रियल कॉन्स्टेंट्स। तो हमारे पास सेकंड जो टाइप है हमारे पास अभी है रियल कॉन्स्टेंट्स। तो रियल कॉन्स्टेंट्स में सिंपली हमारे पास जो इंटीजर कांस्टेंट में नहीं आ रहा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था कि नॉट फ्रैक्शनल और विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, तो रियल कांस्टेंट्स में विद फ्रैक्शनल नंबर हो सकते हैं एंड और लिख सकते हो आप विद डेसिमल पॉइंट्स। इसमें ये वाले नंबर्स आ सकते हैं और इसको हम बोल देते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी बोल देते हैं हम इसको। प्रोग्रामिंग में जब हम इसको डिनोट करते हैं तो हम इसके साथ फ्लोट लगाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो ये हमारे पास हो गया कि फर्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास थी वो थी हमारे पास न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स की, जिसमें हमारे पास हमने बोला कि डिजिट्स होते हैं, मिनिमम साइज इसका 2 बाइट्स, मैक्सिमम साइज 4 बाइट्स, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बट बाय डिफॉल्ट इट्स पॉजिटिव। इसके 2 कैटेगरीज हैं। इसमें हमारे पास पहली कैटेगरी आती है इंटीजर कांस्टेंट और सेकंड हमारे पास आती है रियल कांस्टेंट। तो इंटीजर कांस्टेंट में हमारे पास सीक्वेंस ऑफ नंबर होती है फ्रॉम 0 to 9 और इसमें कोई भी फ्रैक्शनल नंबर और नहीं होता, और हम इसको बोल देते हैं कि विदाउट डेसिमल पॉइंट इसमें नंबर आते हैं, जैसे कि 4, 5, 9। और रियल कांस्टेंट्स में हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर आ जाते हैं और विद डेसिमल पॉइंट्स जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, जिनको हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास 6.3,
6.5, 9.3 और कोई भी नंबर आप हमारे पास इसमें आ सकता है जो कि रियल कांस्टेंट में आता है। इसके पास हमारे पास जो मेन कैटेगरी जो हमारे पास थी इसमें, वो है हमारे पास करैक्टर कांस्टेंट की। करैक्टर कांस्टेंट में क्या होता है, सिंगल करैक्टर हो सकता है, वर्ड हो सकता है, सिंगल करैक्टर, वर्ड, बट इसमें एक कंडीशन होती है कि करैक्टर कांस्टेंट की हम बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी ये हमारे पास आइडेंटिटी है इसकी कि जो करैक्टर कांस्टेंट होगा वो आइदर सिंगल कोटेशन मार्क्स और डबल कोटेशन मार्क्स में होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी सब कैटेगरीज की। वो हमारे पास जो हैं, फर्स्टली इसमें हमारे पास आती है सिंगल करैक्टर, सिंगल करैक्टर कांस्टेंट, और जो हमारे पास इसकी सेकंड टाइप है, सब कैटेगरी है, वो हमारे पास आ जाती है स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंगल करैक्टर कांस्टेंट्स की। तो मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ पे आइडेंटिटी हमने लिखी कि आइदर सिंगल कोटेशन मार्क्स और डबल कोटेशन मार्क्स, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी है हमारी सिंगल करैक्टर कांस्टेंट वाली, तो इसमें हमारे पास जो हो सकता है वो सिंगल करैक्टर ही होगा, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल करैक्टर। तो कोई भी कांस्टेंट जो सिंगल करैक्टर का होगा, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और कुछ भी एच लगा लो। बट मैंने अभी लिखा यहाँ पे ए, बी, सी और एच, जो भी हमने लिखा, ये हमारे पास सिंगल करैक्टर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर एक इसकी आइडेंटिटी लिखी, आइदर कोटेशन मार्क्स सिंगल होने चाहिए और डबल कोटेशन मार्क्स होना चाहिए। तो यहाँ पे तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए ये हमारे पास सिंगल करैक्टर कांस्टेंट नहीं है। तो सिंगल करैक्टर कांस्टेंट क्या होगा, जिसमें सिंगल कोटेशन मार्क्स होगी। सिंगल ए हो सकता है, यहाँ पे ए ये वाला हो सकता है, बी ये हो सकता है, तो ये सिंगल करैक्टर कांस्टेंट हो गया। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप आती है, इसकी सब कैटेगरी आती है, वो हमारे पास है स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट में हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स आ जाती है। और इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट था उसमें हमारे पास सिंगल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, सिंगल कोटेशन मार्क्स के जो होगी उसको हम बोल देते हैं, और जो हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हैं उसमें हमारे पास हमेशा डबल कोटेशन मार्क्स होते हैं। तो हमने अभी कोई भी लिखना है तो हमारे पास दो हैं, जैसे कि मैंने अभी हैप्पी लिखा और ये वाला हैप्पी लिखा। तो इसमें से ये वाला हमारे पास जो है, ये हैप्पी हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें डबल कोटेशन मार्क्स नहीं है, और ये वाला हैप्पी डबल कोटेशन मार्क्स के साथ में है, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट है।
तो ये थी हमारे पास इसकी सेकंड कैटेगरी, जिसको हम बोल देते हैं करेक्टर कांस्टेंट। और करेक्टर कांस्टेंट में क्या होता है, जो भी हमारे पास करेक्टर्स होंगे वो कांस्टेंट हो सकते हैं और उनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। तो इसमें सिंगल करेक्टर कांस्टेंट्स हो सकते हैं, इसको वर्ड्स हो सकते हैं। इसकी आइडेंटिटी क्या है कि आइदर सिंगल कोटेशन मार्क्स और डबल कोटेशन मार्क्स में होगा। इसके 2 कैटेगरीज हैं अंडर सब कैटेगरीज, जिसको हम बोल सकते हैं सिंगल करेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। तो सिंगल करेक्टर कांस्टेंट्स जो हमारे पास हैं उसमें हमारे पास सिंगल लेटर ही होगा, सिंगल करेक्टर ही होगा। और इसमें कंडीशन ये है कि सिंगल कोटेशन मार्क्स के इनसाइड होना चाहिए। और जो हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हैं वो सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स हो सकती है और कंडीशन इसमें ये है कि डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर ही होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ये हैप्पी लिखा हुआ है। तो ये तो हमारे पास हो गई बात कांस्टेंट्स की। तो हमने ये सारा कवर कर लिया कि वैल्यूज डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। और हमने इसकी टाइप्स और सब कैटेगरीज जिसको हम बोल सकते हैं वो हमने इसके कर लिए। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास एक तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, बात करते हैं हम करेक्टर सेट के ऊपर। करेक्टर सेट क्या होता है, इसके क्या हो सकता है। तो करेक्टर सेट क्या होता है, इट डिनोट्स एनी अल्फ़ाबेट, नंबर और स्पेशल सिंबल्स। तो कोई भी हमारे पास अल्फ़ाबेट हो सकता है, नंबर हो सकता है और स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं। इसको डिनोट करने के लिए हमारे पास जिसको हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते थे करेक्टर सेट। तो करेक्टर सेट ऑफ सी क्या है, इसकी टाइप्स क्या है। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट्स में 2 तरह के अल्फ़ाबेट्स आते हैं। फर्स्टली हम बोलते हैं कैपिटल लेटर्स अप टू जेड, एंड हमारे पास जो सेकंड नंबर पे आते हैं वो हमारे पास आते हैं स्मॉल लेटर्स ABC अप टू जेड। और जो उसकी सेकंड कैटेगरी है करेक्टर सेट की, उसमें हमारे पास आ जाते हैं डिजिट्स, डिजिट्स कौन कौन से हैं, 0 से लेके 9 तक। ज़ीरो 1 2 अप टू 9। और जो इसकी थर्ड कैटेगरी है उसमें हमारे पास आ जाते हैं स्पेशल करेक्टर्स और स्पेशल सिंबल्स। और स्पेशल सिंबल्स कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारे पास कॉमा है, सेमीकोलन, कॉलन है, एम्परसेंड है, टिल्ड है। ये हमारे पास सारे के सारे हम बोल सकते हैं कि इसको स्पेशल सिंबल्स हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। जो हमारे पास परसेंट का साइन है और ये पैरेंथेसिस हैं, ये ब्रैकेट्स हो गई, पैरेंथेसिस हो गई, स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गई, ये हमारे पास सारे के सारे जो हैं हमारे पास वो स्पेशल सिंबल्स के अंडर आते हैं। और ये हमारे पास हो गया इसका करेक्टर सेट। तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, हमारे पास नेक्स्ट है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ये यूजर डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, मीन्स हमारे द्वारा डिफाइन किए गए वर्ड्स। यूजर डिफाइंड वर्ड्स हो गया। उसके बाद हमारे पास कहाँ पे यूज होते हैं, एंटिटीज को नेम देने के लिए। जैसे कि हमारे पास एंटिटीज को नेम देने के लिए एंटिटीज जो हमारे पास जैसे कि कोई भी फंक्शन हो गया, अरे हो गया एंड सो ऑन, इनको नाम देने के लिए हम आइडेंटिफायर्स यूज करते हैं। तो आइडेंटिफायर्स के यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। फर्स्टली रूल्स हम पढ़ लेते हैं इसके कि क्या क्या रूल्स हैं।
फर्स्ट रूल इसका जो हमारे पास है वो ये है कि ये हमेशा आइडेंटिफायर शुड बी ऑलवेज इन digits और अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर। मीन्स इसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। फर्स्टली हमारे पास जो है अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ हम डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करने के लिए, और साथ में हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे पास सेकंड रूल है वो ये है कि फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए, एन अल्फ़ाबेट होना चाहिए और अंडरस्कोर हो सकता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमने लिखा कि डिजिट्स में होना चाहिए, तो डिजिट्स जो है वो फर्स्ट लेटर और जो फर्स्ट कैरेक्टर जो आइडेंटिफायर का है वो नहीं होना चाहिए। और इसका थर्ड रूल क्या है, नेम शुड नॉट बी अ कीवर्ड, मींस रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी अ कीवर्ड। तो कीवर्ड क्या होता है, जो हमारे पास रिजर्व वर्ड्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए। कीवर्ड रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं इंटीजर, लाइक, इंट, लॉन्ग, डबल, तो ये नहीं होने चाहिए। कोई और नाम ले सकते हैं, आप रख सकते हैं। फोर्थ रूल इसका क्या है कि सी जो है वो इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसमें ये है कि जैसे कि मैंने कोड लिखा CODE, वो इज नॉट इक्वल टू स्मॉल लेटर्स में मैंने कोड लिख दिया। और मीन्स जो ये वाला कोड है वो इसके साथ सेम नहीं है, इज नॉट इक्वल्स टू कोड। तो ये इसका रूल है कि आइडेंटिफायर्स का। और नेक्स्ट हमारे पास हमने कैरेक्टर सेट्स के बारे में बात कर ली, आइडेंटिफायर्स हो गए। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है डाटा टाइप्स। डाटा टाइप क्या होती है, तो डाटा टाइप क्या होती है, वर्ड्स होते हैं जिसमें हम जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स और द फंक्शंस। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल होता है डाटा नेम यूज्ड फॉर स्टोरिंग अ डाटा। तो कोई भी नेम हो सकता है और वैल्यू में भी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो जैसे कि हमने कांस्टेंट में बात की कि कांस्टेंट जो है वो फिक्स रहता है, और उसी तरह से जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। सो डाटा टाइप क्या हो गया, दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स और द फंक्शंस। और जो टाइप ऑफ द वेरिएबल है, यानी कि जो डाटा टाइप है वो डिक्लेयर करता है कि हाउ मच स्पेस इट ऑक्युपाइज इन द स्टोरेज। ठीक है। सो गाइस अभी हम बात कर लेते हैं पे डाटा टाइप्स। सो मैंने लिखा कि रिजर्व वर्ड्स कह सकते हैं यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल्स। तो ये हो गए डाटा टाइप्स। और इन सी लैंग्वेज there are 4 types of data types.
तो फर्स्टली हमारे पास इसमें आ जाती है बेसिक बिल्ट इन डाटा टाइप्स, जिसमें हमारे पास मीन्स जो पहले से ही इनबिल्ट हैं, जैसे कि हमारे पास इंटीजर है, फ्लोट है, डबल एंड CHAR कैर। तो इंट हम यूज़ करते हैं इंटीजर वैल्यू को डिफाइन करने के लिए, फ्लोट हो गया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को डिफाइन करने के लिए, डबल जो है वो हमारे पास इंटीजर की सब कैटेगरी है जिसमें हम डबल और शॉर्ट कर सकते हैं, और जो हमारे पास कैर है वो कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे पास इसकी सेकंड कैटेगरी है वो है इनुमरेशन, जिसमें हमारे पास इनम ही आता है। और जो हमारे पास थर्ड कैटेगरी है वो है डिराइव्ड डाटा टाइप्स, जिसमें हमारे पास डिराइव्ड डाटा टाइप्स में जैसे कि हमारे पास पॉइंटर्स और अरेज हो सकते हैं एंड सो ऑन। तो हमारे पास और फोर्थ जो कैटेगरी है इसकी वॉइड डाटा टाइप, जो हम मेन फंक्शन के साथ यूज़ करते हैं ऑलरेडी, वॉइड डाटा टाइप। तो इसमें एक ही है हमारे पास वॉइड। तो हमारे पास ये हो गया कि बेसिक बिल्ट इन फंक्शंस हो गए, डाटा टाइप्स हो गए सॉरी। तो उसमें हमारे पास इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड कैर। और जो हमारे पास थर्ड कैटेगरी है वो मेन है डिराइव्ड डाटा टाइप्स, जिसमें हमारे पास पॉइंटर्स आ जाते हैं, अरेज आ जाते हैं और स्ट्रिंग्स आ जाते हैं। और जो थर्ड हमारे पास है फोर्थ जो है वो वॉइड डाटा टाइप है, जिसमें हमारे पास वॉइड आ जाता है। तो इसके बाद में हम जैसे कि हमारे पास साइज के बारे में बात कर लेते हैं और इनके रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास डाटा टाइप जो है वो फर्स्टली है कैर, इसका साइज जो है वो 1 बाइट है, और करैक्टर को डिफाइन करने के लिए किसी भी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो इसकी रेंज है वो -128 to 127 है। तो टोटल ओवरऑल इसकी रेंज हो गई वो हो जाएगी हमारे पास। और इसके फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है %C। सो टोटल ओवर 256 जो हमारे पास इसकी रेंज आ जाएगी टोटल -128 to 127 पॉजिटिव का। और उसके बाद अनसाइंड कैरेक्टर, इसमें साइन हो सकता है, इसमें अनसाइंड कैरेक्टर है तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे रेंज जो थी वो नेगेटिव से आ रही है, -128 to 1 प्लस का पॉजिटिव का 127। और जहाँ पे अनसाइंड कैरेक्टर है मीन्स पॉजिटिव ही होगा हमेशा। इसका साइज जो है हमारे पास वो बाइट्स में 1 बाइट्स है, और रेंज जो है जिसकी 0 से 255 तक है। और इसका फॉर्मेट भी क्या है %C। जैसे कि हमने इंटीजर के केस में बात करेंगे तो आगे ये रहा शॉर्ट और इंट, जिसको हम सिर्फ इंटीजर भी बोल देते हैं और इसको हम शॉर्ट भी बोल सकते हैं। तो इसका साइज जो है वो 2 बाइट्स है, और इसकी रेंज जो है वो है -32,768 to 32,767। और इसको हम %I से मेनली डिनोट करते हैं। और इसके बाद अनसाइंड इंट है, वो भी 2 बाइट्स का है। तो इसकी अनसाइंड इंट है मीन्स पॉजिटिव ही होगा। तो इसकी रेंज जो है वो 0 से लेके 6,55,355 से है। और इसको हम फॉर्मेट जो इसका है वो है हमारे पास %U। उसके बाद हमारे पास फ्लोट है, इसकी साइज जो है हमारे पास 4 बाइट्स है, और इसकी रेंज 3.4E -38 से लेके 34E + 38 तक है। इसको हम %F से डिनोट करते हैं। इसके बाद लॉन्ग है, वो हमारे पास इंटीजर की एक टाइप है, जैसे कि मैंने बोला था कि शॉर्ट और लॉन्ग दो हो सकती हैं। तो शॉर्ट हमारे पास 2 बाइट्स का था, और जो लॉन्ग है वो हमारे पास 4 बाइट्स का है, और इसकी रेंज यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है। इसके बाद हमारे पास डबल आता है, वो 8 बाइट्स का होता है, और लॉन्ग डबल 10 बाइट्स का होता है। तो मेनली हमारे पास जो हम यूज़ करते हैं इंटीजर, करैक्टर और फ्लोट ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ रहे हैं डीलिमिटर्स। तो डीलिमिटर्स क्या है, उसका यूज़ क्या हो सकता है। जैसे कि डीलिमिटर्स यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट है कॉलन। तो कॉलन कहाँ पे यूज़
करते हैं हम यूजफुल फॉर लेबल, किसी भी लेबल देना है प्रोग्राम में तो हम वहाँ पे कॉलन यूज करते हैं। सेमी कॉलन टर्मिनेट्स द स्टेटमेंट, तो जैसे कि हमने हर एक स्टेटमेंट के बाद मेन प्रोग्राम के अंदर जो हम लिखते हैं उसमें लास्ट में हम सेमी कॉलन लगाते हैं, तो वो स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए हो गया। पैरेंथेसिस में क्या होता है, जिसको हम सिंपली ब्रैकेट्स भी बोल देते हैं, वो यूज्ड इन एक्सप्रेशन एंड फंक्शन। किसी भी एक्सप्रेशन को डिफाइन करना है तो हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं, जैसे कि हमने प्रिंट एफ के साथ में पैरेंथेसिस लगाई थी। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज्ड फॉर एरे डिक्लेरेशन, तो जब हम एरे का प्रोग्राम करेंगे, जब एरे पे जाएंगे तब हम देखेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट्स को कैसे यूज करते हैं एरे डिक्लेरेशन में। उसके बाद हमारे पास आते कर्ली ब्रेसेस, जो हमारे पास मेन फंक्शन में आती हैं। मेन फंक्शन के बाद तो वहाँ पे क्या होता है, स्कोप ऑफ द स्टेटमेंट, तो सारी स्टेटमेंट जो है हमारे पास वो कर्ली ब्रेसेस में आती हैं। उसके बाद हैश, जिसको हम बोल देते हैं, तो इसको जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जो हम हैश इंक्लूड यूज़ करते हैं, मीन्स किसी भी चीज़ को, किसी भी लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करने के लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिलिमिटर हमारे पास है कॉमा, वो है वेरिएबल सेपरेटर, तो किसी भी वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है, अब हम एक प्रोग्राम कर लेते हैं जिसमें हम, तो चलिए एक प्रोग्राम कर लेते हैं। पहले उसके बारे में जान लेते हैं। प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, तो किसी भी एरिया का सर्कल फाइंड करने के लिए हम प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, इंक्लूड द हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेंगे जो भी हमारे पास है, जैसे कि हमारे पास stdio.h है और सेकंड नंबर पे हमारे पास conio.h है। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है मेन फंक्शन को स्टार्ट करना, और थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर मेन फंक्शन के अंदर जो हमारे पास आता है वहाँ पे होता है हमारे पास डिक्लेरेशन पार्ट, जिसमें हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है एग्जीक्यूशन पार्ट, जिसको हम एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट्स भी बोल देते हैं। और उसके बाद हमें प्रोग्राम को टर्मिनेट करना होता है। तो हमें सबसे पहले ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, हमें सबको पता है। एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है 2 पाई r। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है और पाई भी हमारे पास कांस्टेंट है जो इनडिफाइंड नहीं है, इनबिल्ट नहीं है, तो पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14। तो ये हमारे पास कांस्टेंट हो गया। अभी हमने पहले कांस्टेंट पढ़ा, तो प्रोग्राम में हम कांस्टेंट को एक यूज़ कर रहे हैं, तो कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे। और r हमारे पास क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं। सो फाइल न्यू एंड एम्प्टी फाइल, और उसके बाद इसको सेव कर लीजिए, सेव फाइल एज। तो मैं इसको एरिया के नाम से ही सेव कर रहा हूँ, आप जिस मर्जी नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो फर्स्टली हमारे पास क्या होता है, इंक्लूड दी हेडर फाइल्स जो हमारे पास हैं stdio.h, और सेकंड हमारे पास हेडर फाइल जो है conio.h, सॉरी सर। और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है void मेन फंक्शन को डिक्लेयर करना। इसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर जो भी हमारे पास सारी की सारी स्टेटमेंट्स हैं वो इसमें डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है डिक्लेरेशन पार्ट। तो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ एक r नाम के वेरिएबल, इंटीजर डाटा टाइप का r वेरिएबल, जो मैं रेडियस ऑफ द सर्कल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इंट r। उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्लोट, क्योंकि हमारे पास जो पाई की वैल्यू है वो फ्लोटिंग पॉइंट में होगी। तो फ्लोट पाई इज इक्वल्स टू 3.14। तो यहाँ पर मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, फ्लोट पाई, और पाई को मैंने कांस्टेंट कर दिया, इसकी वैल्यू मैंने पहले ही असाइन कर दी 3.14, जो कि बाद में चेंज नहीं होएगी। और फ्लोट टाइप में ही मैं
इसका एरिया ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास फ्लोट में है तो 3.14 इंटू आर। आर एक हमारे पास इंटीजर वैल्यू जो विदाउट फ्लोट है, तो वो जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एरिया है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ सकता है। इसके बाद हमें रेडियस चाहिए, तो मैं प्रिंट एफ यूज़ कर रहा हूँ, प्रिंट एफ डबल कोटेशन मार्क्स, और इसमें मैं यूज़र को बोल रहा हूँ कि एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यूज़र यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल डाल देगा, और उसके बाद हमें इस रेडियस ऑफ द सर्कल जो भी यूज़र एंटर करेगा उसको हमने आर में स्टोर करवाना है। तो उसके लिए हमारे पास स्कैन एफ जो हमारे पास स्कैनिंग के लिए यूज़ होता है, तो हमारे पास स्कैन एफ %d, क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू है इसलिए मैंने %d यूज़ किया। एंड कहाँ पे यूज़ करना है इसको, %r। आर में ये जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करवाएगा वो स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है एरिया कैलकुलेट करना, तो एरिया विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 पाई आर। और उसके बाद प्रिंट करवाना है हमें एरिया जो हमने फाइंड किया। सो द एरिया ऑफ सर्कल इज तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया %d, सॉरी %f, क्योंकि हमारे पास ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, फ्लोटिंग में हमने किया था, और एरिया। नेक्स्ट हमारे पास गेट ch, और इसको हम सेव कर लेंगे, फाइल, सेव फाइल। इसके बाद हम बिल्ड ऑप्शन पे जाके कंपाइल करंट फाइल करेंगे। तो इसकी कंपाइलेशन के बाद हमें यहाँ पे एक एरर मिला, वो कौन सी लाइन में एरर मिला आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि void main, उसके बाद हमने लिखा है इसको इंटीजर r, फ्लोट लिया 3.14 और एरिया लिया, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल लिया। उसके बाद इसको हमने आर में स्टोर करवाया, और एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, और प्रिंट एफ एरिया ऑफ द सर्कल %f एंड एरिया गेट ch। दोबारा से इसको करके देख लेते हैं। 1 एरर, 0 एरर्स, तो अभी यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा। तो अभी दोबारा से बिल्ड पे जाएंगे और बिल्ड एंड रन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हमने किया तो इसने पूछा हमारे से एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो मैं 5 एंटर कर रहा हूँ। तो एरिया ऑफ द सर्कल इज 31.40। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।